स्टडी क्लासेस और आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर का पार्ट थर्ड। और इस वीडियो के अंदर हम करेंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कौन सी एप्रोप्रिएशंस आती हैं और अगर एप्रोप्रिएशंस कम पड़ जाए या एप्रोप्रिएशन ज्यादा पड़ जाए और प्रॉफिट उतना ना हो तो उस टाइम पर हमें क्या ट्रीटमेंट करना होता है। और सेकंड देखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस किस तरीके से बनता है, कितने मेथड्स होते हैं और क्या उसका फॉर्मेट है, क्या क्या चीजें उसमें आती हैं, क्या क्या चीजें उसमें नहीं आती, वो कंप्लीट हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जो इससे पहले की वीडियोस है, इसके पहले के पार्ट है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक भी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो हमारे पास कौन सा अकाउंट बनाना है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है। देखो एप्रोप्रिएशन का नॉर्मल मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये वो अकाउंट है जिसमें जो प्रॉफिट पार्टनर्स के पास आफ्टर कंपल्सरी पेमेंट, मतलब सब कुछ देने के बाद जो प्रॉफिट पार्टनर्स के पास बचा, उस प्रॉफिट को पार्टनर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऑल पार्टनर्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अकॉर्डिंग टू डीड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक एग्जांपल से देखते हैं कि मान लो ए और बी क्या थे, दो पार्टनर्स थे और उन्होंने इस साल कितने का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया। तो अब डायरेक्टली ये प्रॉफिट अपनी जेब में तो डालेंगे नहीं, सबसे पहले क्या देंगे, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या जो कंपल्सरी पेमेंट्स होंगी उनकी पेमेंट करेंगे। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमने देखा था क्या होता था, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई रेंट पे करना है या कोई मैनेजर की कमीशन देनी। तो लेट्स से 20,000 का क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन था और बचा कितना, 80,000। इस 80,000 के प्रॉफिट को कौन बांटेगा, ए और बी बांट लेंगे, इसमें अपने अपने आपस में बांट लेंगे इस 80,000 के प्रॉफिट को। अब कैसे आती है कि भाई ये इसको 80,000 को बांटेंगे कैसे, तो ये कैसे इस 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं विच इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि कैसे हम इस 80,000 को ए और बी में बांटेंगे। और ये कैसे बांटना है वो कहाँ लिखा होगा, वो लिखा होगा हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर आपको क्लैरिटी से दिया होगा कि ए को क्या क्या मिलेगा, बी को क्या क्या मिलेगा। और वो तभी पॉसिबल है जब फर्म को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि मान लो फर्म को 1 लाख का क्या हुआ, लॉस हुआ, 1 लाख का लॉस हुआ और 20,000 की उसकी कंपल्सरी पेमेंट्स थी। तो हम इसमें देखें कि फर्म को 1 लाख रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ और 20,000 की उसकी कंपल्सरी मतलब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था, तो देना ही देना पड़ेगा। तो अब लॉस बढ़कर कितना हो गया, 1,20,000 रुपए। तो अब पार्टनर्स क्या करेंगे, इस लॉस को आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन क्या एप्रोप्रिएशन देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द पार्टनर, ना कि लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम लॉस को सिंपली उनकी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं देंगे। अब एप्रोप्रिएशन कौन सी होती है जो पार्टनर्स मांगते हैं, उसको समझे। देखो सबसे पहली जो एप्रोप्रिएशन होती है वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर्स बोलते हैं कि भाई हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, कैपिटल दी है, और अगर इस पैसे को हम किसी बाहर बैंक में रखते तो हमें नॉर्मली क्या मिलता है, एक इंटरेस्ट मिलता। तो हमने पैसा भी दिया और उसके बाद हमें सिंपल प्रॉफिट मिल रहा है, नहीं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, एप्रोप्रिएशन की। पार्टनर्स बोलेंगे जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट हम डायरेक्टली नहीं बांटेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमारी कैपिटल थी उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए। क्योंकि नॉर्मल अगर हम उस पैसे बिजनेस ना करके उस पैसे को बैंक में भी रखते तब भी अच्छा अर्न कर लेते। सेकंड, पार्टनर की सेकंड एप्रोप्रिएशन क्या होगी, सैलरी किसको देनी है, सैलरी टू अ पार्टनर। अब पार्टनर बोलेगा भाई मैंने इतनी मेहनत करी है, लेट्स से ए ने सारा काम किया था, तो ए उस काम के बदले में क्या लेगा, सैलरी लेगा। भाई मेरे को जो ये प्रॉफिट है ना उसमें सबसे पहले क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, क्योंकि अगर मैं कहीं और काम करता तो वहां भी तो मेरे को पैसे मिलते, तो पहले मेरे को क्या दो, सैलरी दो। अच्छा, उसके बाद थर्ड एप्रोप्रिएशन विल बी कमीशन पेड टू अ पार्टनर। तो अब पार्टनर बी क्या बोलेगा कि भाई सारे कस्टमर तो मैं लेकर आया था, तो मेरे को उसके बदले में क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। तो हम इस प्रॉफिट में से थर्ड एप्रोप्रिएशन क्या देंगे, कमीशन देंगे। ठीक है ना। हाँ, उसके बाद अगर कुछ फिर भी बचता है तो वो क्या होगा, वो होगा पार्टनर का एक्चुअल प्रॉफिट जो पार्टनर ने कमाया। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वो अपना पैसे को बैंक में रख के भी नॉर्मली कमा सकता, सैलरी वो कहीं जॉब कर लेता, कमीशन वो किसी और को कस्टमर दे देता।
लेकिन एक्चुअल में जो फर्म ने प्रॉफिट कमाया, पार्टनर्स ने प्रॉफिट कमाया, उसको बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। कि अगर 80,000 में से इन तीनों को देने के बाद भी कुछ बचता है ना, तो वो प्रॉफिट भी अल्टीमेटली क्या करेंगे, देखो पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए और बी में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। और इसी प्रॉफिट के लिए वो एक्चुअल में काम कर रहे थे। बिजनेस करने का फायदा क्या हुआ, इसी डिविजिबल प्रॉफिट की वजह से किया ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन तो वो बाहर से भी ले सकते थे आराम से। ठीक है ना, तो ये सारी क्या होती है, एप्रोप्रिएशन होती है। वो हम फॉर्मेट के हिसाब से देखेंगे, इसमें एक दो और एप्रोप्रिएशन और भी आती है। तो नॉर्मली आपको ये समझना है कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, कि वो चीजें जो पार्टनर्स बोलते हैं कि प्रॉफिट में से सबसे पहले हमें ये चीजें दी जाए। अच्छा, अगर लॉस हुआ, अगर फर्म को हुआ ही लॉस, तो क्या ये कोई एप्रोप्रिएशन, अगर फिर पार्टनर बोलेगा हमें इंटरेस्ट कैपिटल दो, सैलरी दो? नहीं ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर पार्टनर फर्म को प्रॉफिट की बजाय लॉस हुआ, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ए और बी को कैसे देगी? और अगर देगी भी तो अल्टीमेटली वो उन्हीं से लेकर उन्हीं को दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए जब भी फर्म को क्या होता है, लॉस होता है, तो कोई भी एप्रोप्रिएशन नहीं दी जाती। सिंपल क्या कर दिया जाएगा, उस लॉस को ए और बी की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तभी एप्रोप्रिएशन देने का सवाल पैदा। और सेकंड चीज हमारे पास ये पूछी जाती है कि मान लो अगर आप एप्रोप्रिएशन 80,000, अगर हमारे पास जो प्रॉफिट बचा आफ्टर चार्जिंग कंपल्सरी पेमेंट्स 80,000, और उसके बाद अगर एप्रोप्रिएशन हमारे पास क्या हो, ज्यादा इन द सेंस मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेट से 20,000 था, सैलरी पार्टनर 40 मांग रहा है, ठीक है ना, और कमीशन पार्टनर 80 मांग रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। देखो क्या होगा, कि या तो एप्रोप्रिएशन में लॉस चला जाएगा। लॉस का मतलब क्या हुआ, कि 80,000 का फर्म को प्रॉफिट हुआ और पार्टनर्स मांग रहे थे 1,40,000 की एप्रोप्रिएशन, और 60,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वो लॉस भी तो अल्टीमेटली उन्हीं में बांटना है हमने। तो इसलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं आएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या है, कि जो आपका प्रॉफिट है, आप बस उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखा रहे हो कि उस प्रॉफिट को ए और बी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, ना कि आप उसको ये बता रहे हो कि उन्होंने ये चीजें चाहिए थी, ये चीजें चाहिए। अब आप इस केस में आप क्या बोलोगे सिंपली, कि भाई देखो, मैक्सिमम हमारे पास फर्म क्या बोलेगी, और हमने हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचा। फर्म क्या बोलेगी कि हमारे पास मैक्सिमम 80,000 रुपीज है, आपको चाहिए तो आप ले लो, और इससे ज्यादा तो हम दे ही नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद तो आप लॉस में हैं। तो 80,000 ही क्या होगा, पार्टनर्स में बंटेगा इनकी एप्रोप्रिएशन का। तो फिर अगर ये एप्रोप्रिएशन ज्यादा मांग रहे हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, फिर हम इनकी एक रेशियो निकाल कर करेंगे। ये क्वेश्चन भी हम इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो चलो, तो ये बेसिकली क्या था, एप्रोप्रिएशन था। तो अब इसके ना हमने फॉर्मेट देखने हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है ना। और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट है जो बताएगा कि फिर ए और बी को कितना कितना मिला। जैसे हमने 80,000 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो अब ये बताएगा बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भाई ए को इस साल कितना मिला और बी को इस साल कितना मिला। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हम बनाएंगे, तो उसका फॉर्मेट ना कुछ ऐसा। सबसे पहले क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इधर हमारे पास क्या आएगा, इधर हमारे पास आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने उधर ऊपर पहले बनाया था, उसमें कंपलसरी पेमेंट देने के बाद जो हमारे पास नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटने के लिए बचा, उसको हमने इधर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर। ठीक है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट पार्टनर्स में बांटने के लिए बचा। ठीक है, इतनी क्लैरिटी हुई। अच्छा, अगर बाय चांस फर्म को क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा, तो फिर उस लॉस को उतारेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में क्या डाल देंगे, नेट। ठीक है ना, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, या तो फर्म को प्रॉफिट होगा या फर्म को क्या होगा, लॉस। दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। ठीक है ना। अच्छा चलो, तो मान लो फर्म को प्रॉफिट हुआ, और अब कौन सी एप्रोप्रिएशन दे सकते हैं हम, तो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन क्या थी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को बी को वैसे ही लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की अमाउंट अंदर, बी की अमाउंट अंदर, और टोटल अमाउंट। फिर लिखेंगे टू सैलरी, ए को दी है या बी को दी है, ठीक है ना, फिर हमने सैलरी दी। और फिर क्या होगा, टू कमीशन, ए को या बी को, और इनकी टोटल अमाउंट यहां पर लिख देंगे। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद ना एक और चीज आती है विच इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। देखो जनरल रिजर्व क्या होता है, पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि भाई कुछ प्रॉफिट को साइड पर अपने नॉर्मल, कभी बार फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए बचाकर रख लो, तो दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। क्या ये जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बंटेगा, नहीं, ये जनरल रिजर्व जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि पार्टनर्स ने अपने लिए नहीं रखा, पार्टनर ने फ्यूचर की कॉन्टीजेंसी के लिए रखा हुआ। तो जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, तो किसी पार्टनर में नहीं डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा,
अब इधर हमारे पास क्या आता है, इधर हमारे पास एक चीज आती है विच इज कॉल्ड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है और ये इधर क्यों आया। देखो ड्रॉइंग्स मतलब क्या होता है कि जब पार्टनर्स अपना पैसा विड्रॉ करते हैं बिजनेस, ठीक है ना, पार्टनर्स क्या करते हैं, कुछ पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं। तो अब क्या होता है कि ए और बी लगातार फिर करते रहेंगे, तो इसके लिए ना फर्म डीड में लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना लगेगा, 10%, 12%, जितना भी बोला होगा क्वेश्चन ने, ठीक है ना। तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स के ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा कि अगर आप प्रॉफिट निकालो, अगर आप ड्रॉइंग्स करोगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे करना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अल्टीमेटली क्या होगा, फर्म की तो इनकम होगी ना, तो इसलिए इधर है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर फिर भी कुछ बचता है तो उसको क्या बोलते हैं, नेट एनडीपी, यानी कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। की वो प्रॉफिट भी हमने क्या करना है, खुद तो रखना नहीं है फर्म ने, तो हमने उस प्रॉफिट को भी कहां बांट देना है, पार्टनर्स के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सा अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, की उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या चीजें नहीं। तो ये आपको ध्यान में देखना, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सा अकाउंट हो गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड अकाउंट बनता है, देखो ये जो सारी चीजें पार्टनर्स को मिली है, ठीक है ना, अब दिखाना तो भी है कि नेट पार्टनर्स को कितना फर्म ने देना है। एक चीज याद रखनी है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हमने हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, फर्म के, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो चलो, तो देखो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो अब आपने देखना है कि आपको ए को फर्म को कितना पैसा देना है और बी को फर्म को कितना पैसा देना है। तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना दो तरीके के होते हैं, एक पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, यानी कि फिक्स्ड मेथड होता है, एक होता है पार्टनर का फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल बनेगी, ठीक है ना, और दूसरे कौन सा बनेगी, फिक्स्ड मेथड से कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो दो तरीके हैं आपके पास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने का, पहला है पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है पार्टनर का फ्लक्चुएटिंग, ठीक है ना, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। देखो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है कि ये वो मेथड है जो बताएगा कि भाई कैपिटल अलग और इस साल जो जो चीजें मिली है वो पार्टनर को अलग कर। कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो। देखो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाए, पहला अकाउंट बनेगा पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, और दूसरा बनेगा पार्टनर्स का ड्राइंग अकाउंट। पहले फिक्स्ड कैपिटल बनाते हैं। देखो कैपिटल अकाउंट कुछ आपको ऐसे बनाना है, दोनों पार्टनर्स का इकट्ठा ही बनाना है। अगर आप तीन पार्टनर्स हुए तो आप तीन बना सकते हैं, डेबिट साइड, ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। देखो कौन सा अकाउंट है, पार्टनर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। मींस इसमें आप बताओगे कि पार्टनर ने कितनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करी थी और एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी उसकी कैपिटल हो चुकी है, सिर्फ कैपिटल के बारे में और फिक्स्ड कैपिटल के बारे में। कितना बिजनेस ने देना है, कितना नहीं देना, वो हम इस अकाउंट के अंदर नहीं बनाते। तो इस अकाउंट के अंदर बेसिकली सिर्फ चार चीजें आती हैं, उससे ज्यादा और कोई चीज नहीं। पहली चीज आएगी हमारे पास बाय बैलेंस पीडी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है कि कितने रुपए से बिजनेस की शुरुआत की गई, या पुराना, तो पुरानी पिछले साल की क्लोजिंग कैपिटल थी, वो इस साल की कौन सी कैपिटल होगी, इस साल की होगी ओपनिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय बैंक, और ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस, ठीक है ना। बाय बैंक कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब इस साल कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई हो, किसके द्वारा, पार्टनर्स के द्वारा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मींस पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, मतलब कितने रुपए से इस साल बिजनेस की शुरुआत करी, कितनी कैपिटल, और क्या इस साल कोई एडिशन किया गया कैपिटल। और इधर हम क्या लिखेंगे, टू कैपिटल विड्रॉन। क्या लिखेंगे इधर, टू कैपिटल विड्रॉन, और ऊपर सॉरी लिख देंगे यहाँ पर टू बैंक, और ब्रैकेट में डाल देंगे कैपिटल विड्रॉन, कि क्या इस साल कोई कैपिटल विड्रॉ की गई, पार्टनर्स के द्वारा कैपिटल विड्रॉ की गई, ठीक है ना। और थर्ड, उसके बाद क्या आ गया, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कि कितना पैसा हमारे पास एट द एंड पार्टनर्स की कैपिटल का बचा। देखो इसमें हमने कुछ नहीं बताया कि पार्टनर्स को क्या मिला, क्या नहीं मिला, प्रॉफिट मिला, लॉस मिला, सिर्फ पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमने चार चीजें डाली, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैंक कैपिटल इंट्रोड्यूस, टू बैंक कैपिटल विड्रॉन, और टू बैलेंस सीडी। दैट्स इट। कि भाई शुरुआत में इतना पैसा कैपिटल का लगाया, इतना इतना और लगाया, इतना कैपिटल का निकाल लिया,
और जो इस साल पार्टनर को चीजें मिली है ना, उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? वो बनाएंगे हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का मतलब क्या हो गया कि इस साल पार्टनर्स को हमने क्या क्या चीजें दी हैं एज एन एप्रोप्रिएशन, मतलब नई क्या चीजें मिली है उसकी कैपिटल के अलावा, जो फर्म को पार्टनर को देना है। ठीक है ना? अच्छा, तो इसके लिए भी सेम ऐसा अकाउंट बनेगा, ए और बी, ए और अच्छा एक चीज और है कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने क्रेडिट साइड ही क्यों लिखा? देखो, हम फर्म के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो कि फर्म के लिए तो पार्टनर की कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। तो फर्म के लिए तो वो क्या है? लायबिलिटी मींस क्रेडिट है। और जब कोई पार्टनर और पैसा लेकर आएगा तो फर्म के लिए लायबिलिटी क्या होगी? बढ़ गई। पार्टनर्स को पैसा उनको पे करना है। जब कोई पैसा विड्रॉ करेगा तो फर्म की लायबिलिटी कम होगी, एंड में बैलेंस शीट। और ऐसे अब जो करंट अकाउंट हम बना रहे हैं, ये सारी चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें क्या करनी है? फर्म को, पार्टनर्स को देनी है। तो फर्म की लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है ना? अच्छा, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करते हैं तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के ना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आ सकता है और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आ सकता है। देखो, इसका मतलब क्या है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका मतलब क्या होगा कि फर्म को पार्टनर्स को देना है। और डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होगा कि फर्म को पार्टनर से लेना है। तो फर्म को पार्टनर से देखो कब लेना हो सकता है? कि जब फर्म को क्या हुआ हो? लॉस हुआ। जब फर्म को लॉस हुआ हो तो क्या पार्टनर्स को इस साल कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। उल्टा फर्म को पार्टनर से लेना है, तो उस केस में फर्म का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। शायद पिछले साल लॉस हुआ हो, तो वो लॉस का बैलेंस इस साल कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। या पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स ज्यादा कर ली, ठीक है ना? तो वो हम देखते हैं कि ड्रॉइंग्स क्या होती है। चलो देखो, अब पार्टनर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, तो अब क्या क्या चीजें पार्टनर्स को देंगे? देखो, सबसे पहले एप्रोप्रिएशन क्या आती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को और बी को। सेकंड, बाय सैलरी, ए को और बी को। फिर क्या देंगे? बाय कमीशन, ए को और बी को। अच्छा, जनरल रिजर्व तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, तो ये तो देंगे नहीं हम। तो उसके बाद क्या देंगे? बाय एनडीपी, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, वो भी पार्टनर्स और ए और बी में बंटेगा। और इधर क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स की कैपिटल को, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्या करेगा? कम करेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है ना? अच्छा, और एक चीज लिखेंगे यहाँ पर, टू ड्राइंग्स। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स भी लिखेंगे। देखो, ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ? एक होता है कैपिटल विड्रॉन, एक होता है ड्राइंग। इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, कैपिटल विड्रॉन का मतलब है कि जब पार्टनर अपनी कैपिटल को विड्रॉ करता है, मतलब जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया होता है उसको विड्रॉ करता है। और ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि जब पार्टनर्स पैसे विड्रॉ करता है लेकिन वो अपनी कैपिटल विड्रॉ नहीं करता। पार्टनर क्या बोलता है कि देखो, ऐसा है कि मेरे को अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ पैसों की जरूरत है और इस साल प्रॉफिट तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह कुछ तो मिलेगा ना, तो आप मेरे को कुछ पैसा पहले ही निकाल के दे दो। तो ड्राइंग्स हमेशा किसके अगेंस्ट होती है? प्रॉफिट के अगेंस्ट होती है, कि पार्टनर को पता होता है हमें कुछ प्रॉफिट होगा तो वो पहले ही कुछ पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेता है। तो जो हम करंट अकाउंट बनाते हैं उसमें क्या दिखाते हैं कि कुछ पुराना बैलेंस पड़ा है, इंटरेस्ट दिया, सैलरी दी, कमीशन दी, एनडीपी दिया, ठीक है ना? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया और ड्राइंग कुछ पैसा ए और बी पहले ही विड्रॉ करके ले गए थे ना, तो इसलिए टू ड्राइंग्स भी इधर आएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इधर आएगा, कि इंटरेस्ट भी काटा उनका, प्लस से भी उनकी करंट अकाउंट की वैल्यू कम हुई, और ड्राइंग्स मतलब कुछ पैसा वो पहले ही निकाल चुके हैं और नेट बता देंगे कि फर्म को उनको टू बैलेंस सीडी कितना पैसा देना है। ठीक है ना? तो ये हमारे पास कौन सा अकाउंट आ गया? पार्टनर का करंट। देखो, ये कौन सा मेथड था कैपिटल अकाउंट का? ये था फिक्स्ड कैपिटल, जिसमें हमने दो अकाउंट बनाए। एक तो पार्टनर की फिक्स्ड कैपिटल को अलग से बताया, देखो कैपिटल को अलग से बताया हमने कि कितनी कैपिटल होगी, ठीक है, और करंट अकाउंट को अलग से बताया। तो इससे क्या होगी? एक क्लैरिटी होगी। ये नहीं होगा कि भाई अच्छा, मान लो अगर ऐसा होता कि हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बजाय हम बनाते फ्लक्चुएटिंग। अब फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है? देखो, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा विच इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी? इकट्ठी हो जाएंगी। मींस फिर कोई पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनेगा, सिंपल दोनों अकाउंट को इकट्ठा कर देंगे और एंड में बैलेंस सीडी निकल कर आएगा। लेकिन उसमें और इस अकाउंट में फर्क क्या है? प्रॉब्लम क्या होती है? देखो, पार्टनर फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट में आपको अलग अलग से पता चल रहा है कि पार्टनर ने कैपिटल के रूप में कितना दिया
और उनको इस साल प्रॉफिट के रूप में कितना दिया। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में हमें ये चीजें नहीं पता चलती, हमें सिंपल सिर्फ बैलेंस पता चलता है एंड में। जो यूजर्स होते हैं उनको सिर्फ एंड में बैलेंस पता चलेगा कि कितना पैसा फर्म को एक्चुअल में 1 साल के बाद पार्टनर्स को प्रोवाइड करना। तो देखो ये तो फिक्स कैपिटल मेथड था। अब इसी के अंदर हम कौन सा बनाएंगे, पार्टनर फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड कैपिटल को है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर कौन सा मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर सिंपल एक अकाउंट बनेगा विच इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें जो इस साल पार्टनर्स को दी हैं वो सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूड होगा, एक ही अकाउंट के। जैसे सबसे पहले क्या था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की कितने रुपए से बिजनेस शुरू किया, बाय बैंक कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस करी, और फिर साथ के साथ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इस साल कैपिटल के रूप में कितना दी, बाय सैलरी। ठीक है ना, चलो, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और क्या मिलता है पार्टनर्स को, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय एनडीपी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और इधर क्या लिखेंगे, टू बैंक कैपिटल विड्रॉन भी, टू ड्रॉइंग्स भी, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी। तब देखो फ्लक्चुएटिंग मेथड ने क्या बोला कि सिर्फ आपको एक ही अकाउंट बनाना है जिसमें आपको हर चीज बता देनी है कि पार्टनर ने इस साल कितनी कैपिटल से शुरुआत की थी और इतने कुछ इंट्रोड्यूस किया, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी, कोई कमीशन मिला, ठीक है ना, और एंड में आके हम एक ही बैलेंस बता देंगे, टू बैलेंस कैरिड, तो हमें नेट बैलेंस पता चल। ठीक है ना, देखो इसमें और फिक्स्ड में फर्क क्या था, फिक्स्ड में हम क्या करते थे, फिक्स्ड कैपिटल के बैलेंसेस अलग और इस साल क्या क्या मिला उसके बैलेंसेस अलग, जिससे ना एक क्लैरिटी रहती थी कि प्रॉफिट का इस साल या कितना मिला और कैपिटल के रूप में पार्टनर्स ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था। लेकिन इसमें ना कोई क्लैरिटी नहीं है, हमें हमें सिंपल इतना पता है, हाँ अकाउंट से क्लैरिटी मिल रही है कि क्या है, लेकिन जब हम एंड रिजल्ट चेक करेंगे ना, तो लेट से यहाँ पर अगर ए और बी ने 5-5 लाख से शुरू किया होता और एंड में कितना आता, 7 लाख आता और 7 लाख आता, तो हमें तो नॉर्मल यही लगता ना कि शायद इस साल 2-2 लाख रुपए का नॉर्मल बाकी व्यक्ति को प्रॉफिट हुआ है। पिछले साल 5-5 लाख कैपिटल थी, इस साल 7-7 लाख होगी, तो 2-2 लाख रुपए का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन क्या पता उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो इस साल, या कैपिटल विड्रॉन की हो, या ड्रॉइंग्स ना की हो, ठीक है ना, तो ये ऐसा कुछ भी इसके अंदर हो सकता है, हम पहले जजमेंट नहीं दे सकते। लेकिन फिक्स मेथड के अंदर हम क्लैरिटी से बता सकते हैं कि कैपिटल का कितना था और इस साल प्रॉफिट के रूप में उनको कितना पैसा। तो ये हमारे पास कौन सी कैपिटल थी, पार्टनर फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड में दो बनेंगे, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये था हमारे पास कंप्लीट फॉर्मेट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे। तो अब हमारे पास इनकी ना जर्नल एंट्रीज भी आती है कि आपको जर्नल एंट्रीज को इनको कैसे पोस्ट करना है, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्रीज के लिए देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो अब आपको देखो सबसे पहले तो आपको आएगी ट्रांसफर एंट्री, जो आप नेट प्रॉफिट या हम नेट लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसकी क्या एंट्री। तो हम इसकी एंट्री को, एक मिनट, इस इन एंट्रीज को यहां पर कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस ट्रांसफर होगा, तो क्या एंट्री होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर वाली साइड क्या होता है डेबिट और इधर वाली साइड क्या हो रहा है क्रेडिट। तो सबसे हम बोलते हैं कि सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट को ट्रांसफर, क्या एंट्री डालेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट हमने क्या किया ट्रांसफर किया,
देखो क्यों किया, देखो ध्यान से, जो ये प्रॉफिट आया इसने पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। तो इस वजह से पीएनएल एप्रोप्रिएशन किस में गया, क्रेडिट साइड गया, और पीएनएल अकाउंट डेबिटेड हो गया। तो यहाँ आप नॉर्मल ऐसा भी देख सकते हो कि जो क्रेडिट वाली चीजें होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये वाली चीजें डायरेक्ट आ जाती हैं। तो अगर हम लॉस की बात करें तो क्या होगा, लॉस ने क्या किया, जो नेट लॉस आया उसने पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्या किया, डेबिट किया। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। इसकी वजह से डेबिट हुआ, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, नेट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सी एंट्री थी, ट्रांसफर एंट्री। और अब एंट्रीज किसकी डालनी है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, कि ये जो एप्रोप्रिएशन थी। अब आप एप्रोप्रिएशन की क्या एंट्री डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड। इधर क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से हमने कुछ पैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से दे दिया। किसको दिया, किसको नहीं दिया, वो हम कैपिटल अकाउंट में उसकी एंट्री करें। तो हमने ये एंट्री कर दी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही किसकी कर देंगे, टू सैलरी, टू कमीशन, टू जर्नल रिजर्व और टू डिविजिबल प्रॉफिट, ये सब की एंट्री कर देंगे। और जो ये वाली एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इसकी क्या एंट्री की जाएगी, इसकी एंट्री की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ने क्या किया, पीएनएल को क्रेडिट किया है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, पोस्ट करें। तो ये तो इसकी थी जर्नल। अब देखो कैपिटल अकाउंट की जर्नल एंट्री डाल, तो थोड़ा सा हम चलो देखो कैपिटल अकाउंट की एंट्री क्या आएगी। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ट्रांसफर करी थी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सारी चीजें हमने दी थी। अब सेकेंड एंट्री जो होगी हमारी वो होगी इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले एंट्री क्या है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसकी तो कोई एंट्री डालने की जरूरत नहीं। तो मान लो पार्टनर्स ने नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, इसका एंट्री क्या होगी, तो नई कैपिटल ने क्या किया, ए और बी को क्रेडिट कर दिया, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, ठीक है ना। अच्छा अब और ए और बी की कैपिटल है वो किस वजह से और क्रेडिट हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह। अब क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। तो देखो अब ध्यान से इस चीज को समझना है आपको। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री डाली थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या किया था, ट्रांसफर किया था। और मतलब हमने ये बताया कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिला, वो हमने कैपिटल अकाउंट में बताया कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से ए को इतना दिया, बी को इतना दिया। तो ये हमारे पास दो एंट्री डली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए एंड बी। लेकिन कई बार आपको बोल देगा कि भाई सिंगल एंट्री पोस्ट करके दे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सिंगल एंट्री पोस्ट करके दिखाओ, दोनों एंट्री नहीं चाहिए। तो इस केस में नॉर्मल देखें तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए और बी, तो हम ऐसा इसको इन दोनों को कटिंग कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट क्या हो गए, कट गए। नॉर्मली इंटर ये जो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ये क्या बता रहा था कि एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा निकाला और वो इंटरेस्ट ए और बी में कैसे बांटा वो हमने इसमें दिखा। लेकिन अब हम डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। तो ये आपकी अगर डायरेक्ट एंट्री, और ये तभी दिखानी है जब आपको क्वेश्चन में पूछा हो कि भाई सिंगल एंट्री पास करके।
ठीक है, या नॉर्मल आपको इंटरेस्ट की एंट्री पूछी हो तो आप नॉर्मल इस एंट्री को अगर करके भी दिखा दोगे तो भी कोई गलत वाले, लेकिन आपको नीचे ब्रैकेट में फिर बताना पड़ेगा बीइंग डालकर कि ये जो एप्रोप्रिएशन में से ए और बी को पैसा दिया, ये किस चीज का पैसा दिया, क्योंकि इसमें तो क्लैरिटी हो रही थी ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा दिया, लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं हो रही, तो आपको नीचे बीइंग डालकर प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा कि ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एप्रोप्रिएशन में से ए और बी की कैपिटल में ट्रांसफर किया। ठीक है ना, तो ऐसे ही सैलरी, ऐसे ही कमीशन और ऐसे ही नेट डिविजिबल प्रॉफिट को आप करोगे और इकट्ठा भी कर सकते हो। और ऐसे ही इस साइड पे अगर हम करते हैं तो क्या लिखेंगे, अगर ऐसे ही हम इस साइड वाली एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, अब ए और बी क्या हो रहे हैं, डेबिटेड हो रहे हैं, किसकी वजह से, कैपिटल विड्रॉन की वजह से। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, है ना। और तो ड्राइंग्स की वजह से भी हो रहे हैं, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्राइंग्स, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अगर कोई लॉस हुआ तो टू नेट लॉस। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप इसको ऐसे डेबिट क्रेडिट कर देंगे। तो ये इसकी बेसिकली क्या थी, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री करते समय एप्रोप्रिएशन कौन सी एंट्रीज होंगी, ट्रांसफर एंट्री कौन सी होगी, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री कैसे। ऐसे ही करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट से अगर डेबिट हो रहा है तो करंट अकाउंट से, क्रेडिट हो रहा है तो करंट अकाउंट। ठीक है ना, तो ये एंट्रीज को आपको ध्यान में रखकर चीजें करनी। तो चलो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कुछ क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।